मेरे बहुत बहुत प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, अपने पिछले लाइफ मैनेजमेंट में मैं इंटरकनेक्टिविटी के बारे में आप सबसे बातें कर रहा था। मैंने आप सबसे अनुरोध किया था, एक छोटा सा अनुरोध, कि 2 दिनों के बीच थोड़ा सा ऐसा समय निकालें जब आप अपने को पहचानने के चिंतन में लगा सकें कि मेरे अंदर ये चीज़ें हैं, ये कहाँ कहाँ से आई हैं। आपको बहुत मज़ा आएगा। और सच में मैं कभी कभी बीच बीच में ऐसा करता भी हूँ और मैं दंग रह जाता हूँ कि यार सच में ये चीज़ें, ये तो बिल्कुल स्मरण में चली गई थी। मैं सोच ही नहीं पा रहा था कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। मैंने अपने सामने के लॉन में कुछ स्पेशल किस्म के फूल लगा रखे हैं और किसी वजह से जब वो फूल के पौधे मर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, तो पता लगा कि उसकी जगह पर फिर से मैं वही फूल के पौधे ले आता हूँ, जबकि दूसरे एक से एक खूबसूरत फूल के पौधे मेरे सामने मौजूद रहते हैं। जब मैं नर्सरी में जाता हूं तो वहां चुनना मुश्किल हो जाता है कि मैं किन किन फूलों को अपने लॉन में लगाने के लिए ले जाऊं, एक से एक खूबसूरत फूल के पौधे। लेकिन पता लगता है कि मैं जब चयन करता हूं तो कुछ पर्टिकुलर फूलों का ही चयन करता हूं। तो मैंने सोचना शुरू किया कि ऐसा होता क्यों है, या ऐसा ही क्यों हो रहा है, जबकि जो नर्सरी वाला है वो बताता है कि सर आजकल ये फूल खूब चल रहा है और ये खूब अच्छा रहेगा, आप इसे ले जाइए। मैं आकर्षित भी होता हूं, उसकी बात पर विश्वास करने का मन भी करता है, सोचता हूं कि ले भी लूं, फिर सोचता हूं कि इसके लिए लेकिन जगह कहां है। लेकिन दूसरे तो मैं ले लेता हूं, दूसरों के लिए तो जगह है। तो जब दूसरों के लिए जगह है तो उसके लिए जगह क्यों नहीं है? मैं रिप्लेस क्यों नहीं कर देता इस फूल को उस दूसरे फूल से? तो दोस्तों, मुझे पता लगा कि नहीं, ये वे फूल हैं, ये वे फूल के वे पौधे हैं जो मेरे बचपन की स्मृतियों से जुड़े हुए हैं। मुझे बहुत अच्छे से याद आ रहा है कि हमारे यहाँ जो जमींदार हुआ करते थे, लाल साहब उनका नाम था। तो सुबह सुबह उठ करके मैं उनके बगीचे में जाता था। उनका बगीचा था, फूल और फलों का बगीचा। फलों के मामले में तो आम, अनानास खूब होते थे, अमरूद भी खूब होते थे, और फूल खूब लगे रहते थे। फूल, तो वहां मैं रोज फूल तोड़ने जाता था, मनाही नहीं थी। और मजेदार बात यह है कि लाल साहब के जो माली थे वो भी फूल तोड़ते थे। उनके यहाँ एक कृष्ण का मंदिर था जहां बहुत फूलों की जरूरत पड़ती थी। वो फूलों को से बहुत उस मंदिर को सजाते थे। वो कृष्ण के भक्त थे। माली भी फूल तोड़ते थे, जिसे हम काकू कहते थे, और मैं भी फूल तोड़ता था, दौड़ दौड़ कर फूल तोड़ता था। और कभी कभी तो प्रतियोगिता हो जाती थी कि काकू से ज्यादा फूल मुझे तोड़ने, जबकि मुझे थोड़े से फूलों की जरूरत होती थी। हमारे घर के पास भी एक मंदिर था, बिल्कुल सटा हुआ शिव का मंदिर था। मैं उसका नन्हा पुजारी था। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि ढेर सारे फूल हैं और उसमें मैं शिवलिंग को सजा रहा हूं। इस तरीके से फूल रख देता था कि वो शिवलिंग ही अपने आप में उन फूलों के बीच में बिल्कुल डूब जाता था। बस ऊपर हल्का सा टिप दिखाई देता था कि शिवलिंग है, और देखने के बाद बहुत अद्भुत आनंद मिलता था। कभी कभी माला भी बना लेता था, माला पहना देता था। तो मैंने पाया कि ये जो फूल मैंने अपने लॉन में लगा रखे हैं, ये अद्भुत तरीके से वही फूल हैं जो मैं उस समय तोड़ करके लाता था। यानी कि उस बगीचे के जो फूल थे अभी तक वही मेरे फूल बने हुए हैं, वही मेरे पसंदीदा फूल हैं। जबकि उनमें से बहुत से फूल ऐसे हैं जिनमें कोई सुगंध नहीं है। सुंदरता के मामले में भी वो कोई बहुत अच्छे फूल नहीं कहे जा सकते, लेकिन इसके बावजूद वो मेरे सबसे प्रिय फूल हैं। दोस्तों, कभी सच में आप अपनी तलाश करने की कोशिश कीजिए। प्लीज डू दिस। और मैं ये केवल फूलों के बारे में ही बात नहीं कर रहा हूं, हर चीज के बारे में अपनी तलाश कीजिए कि मैं इसी तरीके से क्यों सोचता हूं, इसी तरीके से मैं क्यों बोलता हूं, मेरी भाषा ऐसी ही क्यों है, मुझे ये चीजें ही क्यों पसंद आ रही हैं। देखिए, मैं एक नई चीज कह रहा हूं आपसे। मेरी दृष्टि में यही आत्म साक्षात्कार है। मैं ब्रह्म हूं ये जान लेना, पता नहीं आत्म साक्षात्कार है या नहीं है, मैं नहीं जानता। मुझे आता भी नहीं है इसके बारे में कुछ बात करना, समझ भी नहीं आती है। लेकिन ये आत्म साक्षात्कार मेरी समझ में आता है और मैं कभी कभी करता भी हूं। चुपचाप बैठ जाता हूं, अपनी किसी एक चीज को पकड़ लेता हूं और उस पकड़ करके उसे उसके बिल्कुल अतीत के छोर तक पहुंचने की कोशिश करता हूं। और कभी कभी तो कुछ पता भी नहीं लगता। ऐसा नहीं है कि सभी चीज़ों का पता लग जाए, क्योंकि पता तो उन्हीं चीज़ों का लगेगा ना जो दिमाग में अभी हों। दिमाग में तो वो होंगी, लेकिन याद नहीं आ रही है, तो आप उन चीज़ों को कैसे पकड़ पाएंगे? तो मैं नहीं पकड़ पाता।
अब ठीक है, नहीं पकड़ पाते तो नहीं पकड़ पाते। दोस्तों, आप भी कुछ कीजिए। अतीत की यात्रा का सुख बहुत अद्भुत होता है, आपके अंदर बहुत शांति लाएगा, बहुत स्थिरता लाएगा। और मैं दावा करता हूं कि आप एक काम करें, अगर आप ब्लड प्रेशर के पेशेंट हो ना, तो ऐसा करने से पहले अपना ब्लड प्रेशर नाप लीजिएगा और 15 मिनट आधे घंटे तक आप इस अतीत की यात्रा पर निकल जाइए और इसके बाद फिर अपना ब्लड प्रेशर नाप लीजिएगा। अगर वो कम नहीं हो जाए तो फिर आप मुझे कहिएगा। अगर वो थोड़ी देर के लिए कम हो सकता है तो क्या हमेशा के लिए कम नहीं हो सकता? हो सकता है, करके तो देखिए और मुझे इजाज़त दे दीजिए। नमस्कार।